राम राम जी। देवी मीडिया चैनल पर बुधराम बालवास के साथ एक नई वीडियो में थारा बहुत बहुत स्वागत है। जन जन के लोक लाडले और खेतड़ी से विधायक इंजीनियर धर्मपाल जी आज का इंटरव्यू में अपने साथ से मारवाड़ी भाषा में इंजीनियर धर्मपाल जी से आज एक इंटरव्यू करने को खास मकसद यो लगभग विधानसभा चुनाव न 10 महीना को कार्यकाल विधायक साहब को होगो वो बीच में लोकसभा चुनाव का कारण आचार संहिता भी लागी जी। तो विधायक साहब से बातचीत करांगा। अगर 10 महीना का कार्यकाल के मैंने विधायक साहब कितना तो काम कराया जाए। दूसरी बात, चुनाव से पहले जब जनता के बीच में गाजन की समस्या जनता के बीच में सिर उन कितनी समस्याओं को विधायक साहब समाधान कर चुका। तो विधायक साहब सबसे पहले हमारे चैनल पर तार बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। विधायक साहब सबसे पहले प्रश्न तो मेरी रहेगा कि कोई भी जनप्रतिनिधि जाए विधानसभा चुनाव लड़े लोकसभा चुनाव लड़े कैसे भी अगर चुनाव लड़े से तो चुनाव जीतने के बाद में अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना पोस्ट डाल दीजिए। जैसे सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक लगा लो थे। चुनाव जीतने के बाद में अपनी आईडी पर सोशल मीडिया पर लगा जनसेवक, इनको क्या कारण से? देखिए, कई बार आदमी अपने एक डेकोरम से एक पोस्ट से उनको गलतफहमी हो जाती है। जो भी जनता चुनती है वो जनप्रतिनिधि का एक नाम हमारे संविधान में जरूर है, लेकिन इन चीज़ों से लोगों को थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है। मैंने शुरू में ही जो मेरी पहली मीटिंग थी उसमें उद्घोषक महोदय कई बार विधायक जी, फलाने जी, एमएलए जी कह रहे थे। मैंने कहा मैं इन बातों से ना तो मुझे कोई खुशी मिलती है। मैं तो जनता की सेवा के लिए जनता ने चुना है, इसलिए मुझे जनसेवक कहोगे या फिर मैंने जो 5 साल मेहनत करके स्वयं की मेहनत से एक डिग्री अर्जित की है इंजीनियर की, उस नाम से मुझे ज़्यादा खुशी होगी। उस दिन से ही जनता ने या फिर हर मीडिया पे एक जनसेवक के नाम से ही वो नाम प्रचारित हो गया। विधायक साहब 10 महीना पहले जब ते चुनाव विधानसभा चुनाव की सपोर्टिंग चाल रही थी उस टाइम में तब जब जनता के बीच में गया जाना ज़्यादातर खेतरी विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्या थी? देखिए, समस्याओं का तो कभी अंत होता नहीं है, ये बात सत्य है। एक समस्या का समाधान होता है, दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। हमारा क्षेत्र क्या पूरा शेखावाटी एक ड्राई क्षेत्र है, इसमें पानी की समस्या तो प्रमुख रूप से है ही, और वो अभी भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उसका 100% निराकरण कर दिया है, लेकिन पानी की समस्या के निराकरण के लिए हमने काफ़ी प्रयास किए हैं। अनेकों ट्यूबवेल हमने पास करवाए हैं इस थोड़े से 6 महीने के कार्य दिवस के दौरान, जिसमें 10 महीने के कार्यकाल में 4 महीने तो आचार संहिता के हमें चले गए। 6 महीने में मैंने 16 ट्यूबवेल पास करवाए हैं और हमारे अंडर प्रोसेस हैं ट्यूबवेल। और रोडों की स्थिति ऐसी थी, मैंने सबसे पहले उन रोडों को बनाना मतलब आवश्यक समझा जो आज़ादी के 77 साल तक आज तक बने नहीं, और उसका उदाहरण भी है। मैंने लगभग आज की तारीख में ये मैं थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ और मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ, उसको अगर राजनीतिक कोई लैंग्वेज ना माने तो मैंने सर्वाधिक रोड इन 6 महीने के मेरे कार्य दिवस के अंदर मैंने 100 करोड़ से ऊपर की रोडें पास करवाई हैं। मैं इस मौके पे धन्यवाद देना चाहता हूँ दिया कुमारी जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि मेरा जो आग्रह था उनको शहर स्वीकार किया गया। और लगभग आज की तारीख में 60 छोटी रोड और 5 बड़ी रोडों का काम चल रहा है, जो बनने के बाद मैं समझता हूँ क्षेत्र में रोडों की कोई समस्या नहीं रहेगी तो हम उसका समाधान करेंगे। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा लंबित एक उप जिला अस्पताल का मामला था, जो लगभग एक तरीके से वो उसको वापस जाने के कगार पे था। मैंने मेरे प्रयास से लोगों को समझाई बुझाइश करके उसका शिलान्यास किया है। अब वो लगभग 40 करोड़ से ऊपर की लागत से बन के तैयार होगा। ऐसे ही कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की मरम्मत हो, चाहे नए मकानों का काम हो, कई ग्राउंड में भी हमने अच्छी प्रोग्रेस की है बच्चों के लिए खेलने की। और ये प्रयास सतत रहेगा। काम और मेहनत के तोड़े में मैं खेतड़ी को पिछड़ने नहीं दूंगा, इतना कह सकता हूँ। और आज मैं क्लेम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर 100 करोड़ की रोड किसी भी विधानसभा में पास हुई हो तो मैं हर जनप्रतिनिधि को जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये मैं एक उपलब्धि मानता हूँ कि मात्र 6 महीने के कार्यकाल में मैंने 100 करोड़ की रोड यहाँ पे पास करवाई है। और लोग इस बात को एप्रिशिएट भी करते हैं, हम उनका शिलान्यास करते हैं, लोग देखते हैं। और भी रोडें हैं जिनका हम शिलान्यास करने वाले हैं। हर सप्ताह शिलान्यास का क्रम जारी है, वो समय हम ही नहीं दे पा रहे। कभी जयपुर जाना पड़ता है, कभी पार्टी के काम से कहीं जाना पड़ता है। विकास की कोई कमी नहीं रहेगी, मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ। विधायक साहब, विधानसभा के मायने
और भी विधायक जी थे, सबसे ज़्यादा बार था नहीं बोल पाऊँ, ज़्यादा मौका क्या मिले? बिल्कुल, मैंने उस टाइम परफॉर्मेंस शुरू से तैयारी की थी मैंने, और हर मुद्दा जब भी आया मुझे बोलने का, कई विधायक बोल नहीं पाते हैं, जब भी किसी भी चीज़ पे जो बात आई तो मैंने बेबाकी से खेतड़ी का चित्रण किया है। और मैं ये बात भी कह सकता हूँ, बड़े कर्मठता से कह सकता हूँ कि खेतड़ी का जो निखार विधानसभा के अंदर और राजस्थान में आया है, आज से पहले नहीं आया है। हमने खेतड़ी का जो एक इतिहास था, खेतड़ी का जो वैभवशाली इतिहास था, गौरवशाली इतिहास था, उसका शानदार प्रेजेंटेशन हमने विधानसभा में दिया है, और इस बात को अप्रिशिएट किया है, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। जैसा विधानसभा में अगर तो कोई भी मंत्री से अगर काम की मांग कर रहा हो, जैसे गृह मंत्री, वन मंत्री, जो सुबी, तो दिल्ली खिदमत देव की बजाय थे वो स्पष्ट बुझो जो बैठे जवाब मांगो जो इको के कारण से। बिल्कुल, मैं विधानसभा में क्या होता है कि दो तरीके के प्रश्न होते हैं, एक तारांकित होता है, एक अतारांकित होता है, स्टार और नॉन स्टार टाइप के प्रश्न होते हैं। कई विधायकों को तो अभी यही नहीं पता, कई पहले भी 5 साल घूम के आ गए, उनको ये नहीं पता था विधानसभा में बोला कैसे जाए, लेकिन हमने एट द स्पॉट मंत्री को जवाब देने पड़ते हैं, और हम खेतड़ी की समस्या के लिए उनसे समस्याओं को रखा और उसका त्वरित वहाँ पे एट द स्पॉट विधानसभा के अंदर प्रश्नकाल के दौरान उसका जवाब मांगा, और उनके जवाब से हम संतुष्ट हैं, और नहीं संतुष्ट हैं तो उनको जाके उनके कैबिन में उनसे बात बताई है और काम करवाने के प्रयास किए। विधायक साहब, विधायक जीतन के बाद में लगातार जयपुर रहने लग जाए या जठे सिटी के मायने जा रहने लग जाए कि विधानसभा संभालने की बजाय बहुत ही कम गौर करो जाए थे कि जनता दरबार लगा रहा हो, और दरबार का मान कम से कम भी 100 आदमी रोज सुनवाई लेकर आओ, जब थे उनकी समस्या को समाधान ऑन द सपोर्ट करो तो फोन कर बाकायदा। तो यो अचानक विचार कहें कि लगाए भाई जो भी समस्या हो समाधान हुआ ठीक हुआ, नहीं मिल रहा है सरकारी लोन। पूर्व में हमने देखा था कि लोग दर बदर भटकते थे, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि जो विधायक होते थे वो मिलते नहीं थे। इस पीड़ा को हमने खेतड़ी की जनता को समझा है, और इस पीड़ा को समझते हुए जीतने के तुरंत बाद में हमने एक ऐसा यहाँ पे स्थान का निर्माण किया कि खेतड़ी की जनता, मेरा कार्यकर्ता खेतड़ी की जनता दर बदर ना भटके, उसको एक उचित स्थान मिले अपनी बात कहने का। इसलिए हमने ये जन सुनवाई केंद्र की स्थापना की है। आने वाले की जो भी हमसे बन पड़ती है वो सेवा करते हैं, वो हमारा फर्ज है। तुरंत फ़ोन करते हैं अधिकारी कर्मचारी को, जो हमारा काम होता है। और बात 100-125 की नहीं है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, आदमी यहाँ से 400-500 लोगों का रोज़ आवागमन होता है। सुबह मैं आके बैठता हूँ, जब तक एक आदमी को नहीं सुन लेता हूँ, जब तक मैं यहाँ से जाता नहीं हूँ, बाद में क्षेत्र में निकल जाता हूँ। ये लोगों ने समझा भी है इस बात को कि हमें दिल्ली जयपुर के चक्कर विधायक के लिए नहीं लगाने पड़े, ये पहली बार हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से और काम की वजह से किसी की जेब में से 1 रुपया भी नहीं जाए, क्षेत्र की जनता की जेब में से 1 रुपया खर्च ना हो, ना तेल का हो, ना रोटी का हो, ना पानी का हो। यहाँ पे मैं उपलब्ध रहता हूँ, जब विधानसभा चलती है या कोई मीटिंग होती है तो ही मैं जयपुर जाता हूँ। जनता के बीच रहेंगे, जनता की हर काम की सुनवाई करेंगे, जो बन पड़ेगा उतना सब काम करेंगे, ये विश्वास मैं खेतड़ी की जनता को दिलाना चाहता हूँ। विधायक साहब, चुनाव से पहले थे एक चीज़ को जनता के मायने बार बार बताया करता थे, पहले भी कई बार मांग उठा लिया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को जो मुद्दों से, तो अब तो थार में सत्ता है डबल इंजन की सरकार है, तो इको कठा तक प्रयास करो, अगर थे प्रयास करो तो खेतड़ी का कई हजारों युवाओं रोजगार मिल सके। बिल्कुल, हमारी एक महत्वाकांक्षी इच्छा है, ये महत्वाकांक्षा भी है कि खेतड़ी के प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित किया जाए। इसके लिए हर उचित प्लेटफार्म पे हमने अपनी बात भी रखी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी यहाँ पे जब मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ तो हमने दी है, खान विभाग को भी हमने लिख के दिया है, और हर प्लेटफार्म पे हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका दोबारा से पुनर्जीवित हो, और जो पहले रौनक थी कॉपर प्रोजेक्ट की वो रौनक बने। इसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं। समय के गर्व में है कि कितना कामयाब होंगे, ये समय बताए। विधायक साहब, विधानसभा क्षेत्र का मानना है सभी कोई गांव या ढाणी तड़ी बिजली पानी की समस्या जो बिल्कुल उन तक नहीं पहुंच पाई अभी तक कोई नहीं, बिजली का तो कोई क्षेत्र है नहीं कि इन्होंने कनेक्शन जैसे अप्लाई कर रखा है, कोई आपका डोमेस्टिक है, कोई एजी का कनेक्शन है, वो कुछ जगह लंबित हो सकते हैं। कोई क्षेत्र ऐसा, जोन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बिजली की व्यवस्था ना हो। बिजली तो में तो आत्मनिर्भर है हम। और रही पानी की बात, तो पानी की बात सुचारू करने के लिए हम दिन रात प्रयासरत हैं। उसके तहत ही हम यहाँ पे हर जगह से रिपोर्ट लेते हैं, और जो भी अधिकारी को निर्देश देने होते हैं वो देते हैं। पानी का हम ये नहीं कहते कि 100% पानी पे आत्मनिर्भर खेतड़ी हो चुकी है, उसमें कई हिस्से बाकी हैं, कई गांव बाकी हैं, कई घर भी बाकी हैं।
उनका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको पानी से जोड़ा जाए। ये प्रयास हमारा सतत चलता रहता है, वह विरल चलता रहता है और हमेशा चलता रहता है। जैसा भी एक बात और पूछना चाहूँगा, जब विधानसभा चुनाव था वो टीम के मायने थारी सोशल मीडिया टीम या युवाओं और उनके प्रति बहुत ज़्यादा जोश और जुनून छो, लगभग 10 महीना होगा। अब ये थोड़ा सा करेक्ट डाउन आ रहे हो थान लागे से के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कोई किसी की सोच है अपनी अपनी। भाई आदमी तो हम तो काम करते रहते हैं, पहले से जोश से काम कर रहे हैं, वही हमारी टीम है, वही लोग हमसे जुड़े हुए हैं सब लोग। और जोश तो टाइम पे होता है, वो तो चुनाव का जोश अलग होता है, एक आम 5 साल का रूटीन का जोश अलग होता है। रोज यहाँ आके डीजी बजाते रहे, लोग लगे रहे, ऐसा थोड़ी होता है राजनीति में, कुछ होता ही नहीं ऐसा। विधायक साहब लगातार थे जनता के बीच में जा रहा, जो पहले भी जाया करता 5 साल पहले, अब 10 महीना से लगातार जा रहा। जो पहले जो मान सम्मान से वो या उससे बड़ी हुई थी, उससे बड़ा है मान सम्मान। जाते हैं जहाँ मान सम्मान होता है, पूरा मान सम्मान होता है, क्योंकि हम लोगों की काम करते हैं, दुख दर्द में काम आते हैं, लोगों के विश्वास में काम आते हैं, लोगों के विश्वास जमाने में काम है। हमारा झूठ बोल के राजनीति करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम लोग एवरेज जनता की सेवा के लिए पैदा हुए हैं और करते रहेंगे। को लिए मान टाइम दिया छोटा चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ने शेयर करो, चैनल ने सब्सक्राइब। धन्यवाद।